हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अरुणा शॉर्ट हैंड में। आज बात करेंगे विशिष्ट गति लेखन निर्देशिका अभ्यास 27 का। तो हर डिक्टेशन की तरह इस डिक्टेशन में इनमें आए हुए कठिन शब्दों को देख लेते हैं, वाक्यांशों को देख लेते हैं, जिससे आपको डिक्टेशन लिखने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए हम चलते हैं अपने वाक्यांश और शब्द चिन्ह की तरफ। विचार करना पड़ेगा। लाइन काटते हुए चर लिखते हैं तो विचार होता है हमारा। करना आप इसी में ऐड कर देंगे और आप जानते हैं प से काटने पे पढ़ होता है और गा पड़ेगा। आपको इसलिए बता रहे हैं, कुछ कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो अलग अलग करके लिखते हैं, उनके दिमाग में ये चीज़ें आ नहीं पाती डिक्टेशन लिखते समय। इसलिए आप जान लेंगे तो डिक्टेशन समय आपको आसानी होगी। जैसे इन लोग लिखते हैं, विचार अलग, करना अलग और पड़ेगा अलग। उसके बाद अगला आता है भरपूर। ये होता है भर और पूर, यहीं से ऐड कर लिया। ये भी बहुत कठिन शब्द नहीं है, लेकिन डिक्टेशन में अचानक आने के बाद पेंसिल हमारी रुक जाती है, पेन हमारी रुक जाती है। इसलिए अगर आप देखे रहेंगे तो खूब आसानी से आप लिख लेंगे अपने डिक्टेशन में, फिर आपकी पेन या पेंसिल रुकेगी नहीं। उसके बाद आता है उत्पादन। उत्पादन का शब्द चिन्ह होता है। उसके बाद आता है आर्थिक दुर्दशा। र को आधा करते हैं, थ लग जाता है, अर्थ होता है, और क आर्थिक, और दुर्दशा हम अलग लिखेंगे। ये होता है दूर। दूर को हम आधा कर देंगे, द को हम आधा कर देंगे तो द लग जाएगा दूर, और श को ऊपर की तरफ ऊर्ध्वमुखी श हम लिखेंगे। ये हो गया आर्थिक दुर्दशा। फिर आता है पैदा करने पर। ये भी उसी तरह है। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो अलग अलग करके लिख डालते हैं पैदा करने पर। हाँ, इसलिए आपको बता रहे हैं कि आप डिक्टेशन समय आप एक में यूज़ करें, पैदा करने पर। ठीक, इसमें डिक्टेशन में लिखा हुआ है, इसमें मैंने पेन से बनाया है, आप देख लें। हाँ, और आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। इसी तरह यह पढ़ता है। ये यह हमने लिखा लाइन पर, प से काट दिया, पढ़ता है, और यहीं से एक है की लगा देंगे। यह पढ़ता है कि। इसके बाद आता है अगला, यही मामला है। यह को लाइन काट देते हैं, यही होता है, और मामला यहीं से ऐड कर देंगे बिना पेंसिल उठाए। आपको अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस कंडीशन में कुछ सारे सारे लोग यही लिखते हैं, यह को अलग और मामला को अलग, और जहाँ तक है भी अलग कर ही लेते हैं। इसलिए आप इसका ध्यान रखेंगे, एक में लिखने का प्रयास करेंगे। फिर आता है क्या कारण। क्या कारण है, विपरीत दिशा में डैश लगा देंगे, है हो जाएगा। ठीक, बिना पेंसिल उठाए एक साथ आप यूज कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इस तरह के शब्दों को सेलेक्ट किया है ताकि आपको लिखने में आसानी हो। फिर आता है आत्महत्याएं। आप जानते हैं त लिखने से आत्म होता है और ह को आधा किया, हत्या हो गया। आत्महत्या बहुवचन लगा दिया, आत्महत्याएं हो गया। लेकिन यहाँ पे आत्महत्या करने, तो यहाँ से आत्महत्या करने। ठीक, ये भी कुछ वैसा ही शब्द है जो हम एक में लिख सकते हैं। फिर आया बॉर्डर। ये ब हो गया, बॉर्डर। इसके बाद आता है पाबंदियाँ। ये प पूरा पूरा हम लिखेंगे, बस इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पूरा पूरा हम बना डालेंगे पाबंदियाँ। उसके बाद आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ये जगह का नाम है, प्लेस का नाम है। हाँ, जब अचानक कई प्लेस एक साथ प्लेसों का नाम एक साथ आ जाता है तो फिर वहाँ पे हमारी पेंसिल या पेन रुकना स्टार्ट हो जाता है और फिर वहाँ से छूटना भी स्टार्ट हो जाता है। इसलिए आप सारे जगहों के नाम बहुत अच्छे से दोहरा लें, जम्मू कश्मीर, ताकि आप डिक्टेशन में बहुत आसानी आए। उसके बाद है पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम होता है और यहीं से गाल कर लीजिए, बंगाल हो गया। इसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ये होता है आंध्र। आंध्र मैंने लिख दिया और प्रदेश यहीं से ऐड कर लेंगे।
प्रदेश की शब्द चिन्ह होती है। प्रदेश हो गया, या फिर एक दूसरा और नियम है, 9 को आधा कर देंगे, ध लग जाएगा, आंध्र हो गया, और ये प्रदेश यहीं से ऐड कर ले, आंध्र प्रदेश। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता की शब्द चिन्ह है। फिर उसके बाद आता है लेकर, ल लिखा और दुगना कर देंगे तो कर लग जाता है, तो ये हो गया लेकर। कुछ लोग फिर अलग अलग लिखते हैं इस तरह से, तो इसका प्रयोग ना करें, बस बड़ास कर दें, ये आसानी से और जल्दी से बन जाएगा। उसके बाद आता है अर्थव्यवस्था, र को आधा करेंगे, अर्थ होता है, ये व्यवस्था ऐड कर लेंगे, अर्थव्यवस्था। फिर राज्य सरकारें, राज्य सरकारें, बहुवचन लगा दिया, सरकारें। अब चलते हैं हम डिक्टेशन की तरफ, जो हमारा डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट होगा। रेडी, स्टार्ट। सभापति जी, सदन को आज यह करना पड़ेगा कि जब भी किसान अपनी फसल का भरपूर उत्पादन करे तो सरकार उसे पूरा संरक्षण प्रदान करने करे। पहले तो किसान उत्पादन करके आर्थिक दुर्दशा में फंसता है, उस पर सरकार संरक्षण प्रदान नहीं करती है। दुनिया के हर देश में चाहे माल समुद्र में फेंक दिया जाए, किसान का आर्थिक शोषण वहाँ सहन नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ अधिक पैदा करने पर उसकी आर्थिक दुर्दशा हो जाती है। उसका विपरीत असर यह पड़ता है कि आने वाले समय में उत्पादन कम हो जाता है। मैं गन्ने का एक उदाहरण देना चाहूँगा। 1991 में जब गन्ना किसान की आर्थिक दुर्दशा हो गई, उस समय सरकार चीनी का निर्यात कर रही थी। सरकार की आर्थिक तंगी के कारण किसान का फसल चक्र बिगड़ जाता है, तो उत्पादन गिर जाता है। 1974 में इस देश को फिर चीनी का आयात करना पड़ा था। चीनी का ही मामला नहीं है, हर तरफ यही मामला है, इसे रोकना होगा। अभी प्याज के मामले में महाराष्ट्र में आंदोलन चला था। 1994 में प्याज सड़ गया, जिससे प्याज के भाव काफ़ी ऊंचे हो गए। इसका क्या कारण है? जिस वर्ष किसान अपनी फसल का बहुत अधिक उत्पादन करता है, उस साल अगर सरकार उसका संरक्षण कर उसका आर्थिक शोषण रोक दे, तो यह देश कहीं का न यह देश कहीं का कहीं चला जाएगा। इससे किसानों को न आत्महत्या करने की ज़रूरत पड़ेगी और किसान की उपज का हर वर्ष निर्यात भी होगा। देश की अर्थव्यवस्था को किसान ही बदल सकता है। क्या राज्य सरकारें पहले टैक्स नहीं लेती थीं? आज हर राज्य के बॉर्डर पर प्रतिबंध लगे हुए हैं। अगले वर्ष तक सार्क देशों से 1,500 वस्तुएं देश में आने के लिए सभी पाबंदियां समाप्त की जाने वाली हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी पाबंदियां लगी हैं। कहीं
मंडी परिषद के नाम पर, कहीं व्यापार कर के नाम पर कि किसान एक राज्य से दूसरे राज्य में अपनी उपज नहीं ले जा सकता। माननीय कृषि मंत्री जी यहाँ बैठे हैं। मैंने नियम 377 के अधीन एक विषय उठाया था कि किसान को अपनी उपज तथा उस पर आधारित उत्पादों को पूरे भारत में लेकर जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में पान को छोड़कर सभी जगह स्वतंत्र हैं। स्टॉप।